पार्ट 1, 5 वक्त की नमाज क्यों ज़रूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने हमें दिन में 5 वक्त की नमाज क्यों दी? नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह को याद करने का एक खास जरिया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि नमाज उसकी याद के लिए कायम करो। सूरह तहा 20:14। दिन चाहे कितना भी बिजी हो, नमाज हमें बार बार अल्लाह की तरफ लौटने की याद दिलाती है। और एक खूबसूरत बात यह है कि साहब बुखारी की हदीस में 5 वक्त की नमाज को ऐसे बताया गया है जैसे कोई शख्स दिन में 5 बार नहाए। जिस तरह मेल साफ हो जाती है, उसी तरह नमाज गुनाहों को मिटाने का सबब बनती है। पार्ट 2 में जानेंगे 5 वक्त की नमाज हमारे गुनाहों के लिए कैसे रहमत बन सकती है। पार्ट 2, 5 वक्त की नमाज गुनाहों को कैसे मिटती है। हसिया चांद, क्या आप जानते हैं 5 वक्त की नमाज सिर्फ फर्ज इबादत ही नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी रहमत भी है। रसूलुल्लाह ने 5 वक्त की नमाज को समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी। आपने सहाबा से पूछा, अगर किसी शख्स के घर के दरवाजे पर एक नहर हो और वो उस नहर में हर दिन 5 बार नहाए, तो क्या उसके बदन पर कोई मेल बाकी रहेगी? सहाबा ने जवाब दिया, नहीं, उसके बदन पर कोई मेल बाकी नहीं रहेगी। तब रसूलुल्लाह ने बताया कि 5 वक्त की नमाज भी इसी तरह है। अल्लाह नमाजों के जरिए गुनाहों को मिटा देता है। यानी हमसे दिन भर में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन जब हम अल्लाह के सामने नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो ये नमाज हमारे लिए अल्लाह की रहमत और मगफिरत का जरिया बनती है। इसलिए नमाज को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर नहीं, बल्कि अल्लाह से जुड़ने का मौका समझकर अदा करना चाहिए। ओपन बुक। पार्ट 3, फज्र की नमाज इतनी खास क्यों है? हसिया चांद, सोचिए, जब पूरी दुनिया नींद में होती है, तब एक मोमिन अपनी नींद छोड़कर अल्लाह के सामने खड़ा होता है। दिल ये है फज्र की नमाज। फज्र का वक्त हमें याद दिलाता है कि चाहे रात कितनी भी लंबी हो, अल्लाह के हुक्म के सामने उठकर इबादत करना ही एक मोमिन की पहचान है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक फज्र की तिलावत विटनेस्ड होती है। ओपन बुक सूरह अल इसरा 17:78। तफसीर और हदीस में इस विटनेस्ड होने को रात और दिन के फरिश्तों के फज्र के वक्त जमा होने से जोड़ा गया है। इसलिए फज्र की नमाज को हल्का ना समझें। जब अलार्म बजता है और दिल कहता है थोड़ी देर और सो जाओ, उस वक्त अल्लाह के लिए उठना एक बहुत खूबसूरत इताया है। पार्ट 4, जुहर और असर की नमाज क्यों जरूरी है? फज्र के बाद हमारी जिंदगी अपनी रोजमर्रा की मसरूफियत में चली जाती है। काम, पढ़ाई, घर के काम और दुनिया की दूसरी जिम्मेदारियां। लेकिन अल्लाह ने हमें दिन के बीच भी अपनी तरफ लौटने का मौका दिया, जुहर और असर की नमाज के जरिए। जू का वक्त हमें याद दिलाता है कि दुनिया के काम कितने भी जरूरी क्यों ना हो, अल्लाह का हक सबसे पहले है। और फिर आती है असर की नमाज। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, सब नमाजों की हिफाजत करो, और खास तौर पर दरमियानी नमाज की। ओपन बुक सूरह अल बकारा 2:238। बहुत से उल्मा ने दरमियानी नमाज से असर की नमाज मुराद ली है। इसलिए जब दुनिया की मसरूफियत हमें अल्लाह से दूर करने लगे, तो नमाज हमें फिर से अल्लाह की याद दिलाती है। पार्ट 5, मगरिब और इशा की नमाज क्यों जरूरी है? हसिया चांद, दिन ढलने लगता है, सूरज डूब जाता है और मगरिब का वक्त शुरू होता है। दिन भर की मसरूफियत के बाद अल्लाह हमें फिर अपनी तरफ बुलाता है। मगरिब की नमाज हमें याद दिलाती है कि चाहे दिन कितना भी बिजी रहा हो, अल्लाह को याद करना नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आता है इशा का वक्त। रात की खामोशी में जब इंसान अपने दिन को खत्म करता है, तब इशा की नमाज अल्लाह के सामने खड़े होने का एक और मौका देती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम करो, बेशक नेकियन बुराइयों को मिटा देती है। ओपन बुक सूरह हुद 11:114। यानी नमाज हमारी जिंदगी में अल्लाह की याद को कायम रखती है और नेकी की तरफ बढ़ने में मदद करती है। इसलिए मगरिब और इशा को भी कभी हल्का ना समझे। 5 वक्त की नमाज का हर वक्त अपनी जगह बहुत अहम है। पार्ट 6, 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? दिल, हमने इस सीरीज में जाना कि 5 वक्त की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह से जुड़ने का एक खूबसूरत जरिया है। फज्र हमें सुबह अल्लाह की याद से दिन शुरू करना सिखाती है। जुहर और असर हमें दिन की मसरूफियत के बीच अल्लाह को याद करना सिखाती है। और मगरिब और इशा हमें दिन के आखिर में भी अल्लाह की तरफ लौटना सिखाती है। कभी नमाज में दिल ना लगे, कभी नींद आए, कभी काम की वजह से मुश्किल लगे, लेकिन नमाज को छोड़ने के बजाय अल्लाह से मदद मांगते रहिए। अपने फ़ोन में नमाज के वक्त का रिमाइंडर लगा सकते हैं, वुजू पहले से कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि नमाज को वक्त पर अदा करें।
याद रखिए, दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन नमाज का वक्त गुजर जाता है। इसलिए आज से एक छोटी सी नियत करें, मैं अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करूंगी। मगरिब की नमाज की क्या अहमियत है? सूर्यास्त जब दिन ढलने लगता है और सूरज गुरूब हो जाता है तो मगरिब का वक्त शुरू होता है। दिन भर की मसरूफियत के बाद अल्लाह हमें फिर अपनी तरफ बुलाता है। मगरिब की नमाज हमें याद दिलाती है कि दुनिया के काम कितने भी हों, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकलना जरूरी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम करो, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती है। ओपन बुक सूरह हुद 11:114। मगरिब का वक्त छोटा होता है, इसलिए इस नमाज को जानबूझकर देर नहीं करनी चाहिए। जब अजान हो तो अपने काम को रोक कर अल्लाह के सामने खड़े होने की कोशिश करें। इशा की नमाज की क्या अहमियत है? हंसिया चांद दिन खत्म हो चुका है, दुनिया की मसरूफियत धीरे धीरे कम होने लगती है और रात का वक्त शुरू हो जाता है। इसी वक्त इशा की नमाज हमें अल्लाह के सामने खड़े होने का मौका देती है। इशा 5 वक्त की फ़र्ज नमाजों में से आखिरी नमाज है। रसूलुल्लाह ने इशा और फज्र की नमाज की बड़ी अहमियत बयां की है। साहिह अल बुखारी में इशा और फज्र को मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज बताया गया है। ओपन बुक साहिह अल बुखारी 657। इसलिए इशा की नमाज को सिर्फ इसलिए ना छोड़े कि रात हो गई है या नींद आ रही है। अपने दिन का आखिरी वक्त अल्लाह की इबादत के साथ गुजारना एक बहुत खूबसूरत बात है। दिल और याद रखें, तहज्जुद 5 वक्त की फ़र्ज नमाजों में शामिल नहीं है। तहज्जुद पर हम अलग सीरीज में बात करेंगे। हंसिया चांद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर, दिल और कमेंट जरूर करें। और ऐसी ही बहुत सी इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल। अल्लाह हाफिज। दिल।